बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस की, तपेदिक जिसे कहा जाता है। पाकिस्तान में सालाना जो है 6 लाख अफराद तपेदिक का शिकार होते हैं। अगर मैं तपेदिक की बात करूं तो मुज़ाहिमती टीबी पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, जिसको कहते हैं MDR टीबी और XDR टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी और एक्स्ट्रा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जो इंतहाई ख़तरनाक है। अगर मैं टीबी के इलाज की बात करूं तो अब इलाज में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां आ चुकी हैं। और पहले 9 माह का इलाज किया जाता था, लेकिन अब ओरल जो अद्वियात हैं गोलियों की शक्ल में, वो 6 माह की अद्वियात होती हैं। और इसी तरह पहले MDR टीबी का इलाज जो है वो 18 माह का हुआ करता था, लेकिन अब वो भी 6 माह पर मुहित है। और अगर मैं एक्स्ट्रा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की बात करूं तो उसका इलाज भी काफ़ी बेहतरी आ चुकी है और 6 माह का इलाज है। मैं इस वक्त ओझा चेस्ट डिज़ीज़ में खड़ी हुई हूं। यहाँ जो सेंटर बनाया गया है वो तकरीबन 248 बिस्तरों पर मुश्तमिल है और यहाँ इलाज मुफ्त फराहम किया जाता है। ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ टीबी का मुफ्त इलाज किया जाता है। ना सिर्फ टीबी का इलाज किया जाता है, बल्कि जो मरीज़ रजिस्टर्ड होते हैं उनको आने जाने का किराया भी दिया जाता है। और यहाँ जो ICU हैं वो 3 ICU हैं। 248 बिस्तरों पर मुश्तमिल ये अस्पताल है। और अगर मैं इसकी ओझा की बात करूँ, इसकी तारीख़ की, तो ये 1938 में या 37 में ओझा नामी एक शख्स ने अपनी ज़मीन जो है ये टीबी के लिए मुख्तस की थी। और पाकिस्तान बनने से कबल जो है ये इंस्टीट्यूट टीबी के मरीज़ों के लिए रखा गया था। और बहुत फासले पर यहाँ पर वार्ड्स बनाए जाते थे, क्योंकि टीबी का इलाज नामुमकिन था। तो यहाँ टीबी के मरीज़ों को रखा जाता था और उनकी खिदमत की जाती थी। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद इसका इलाज मुमकिन हो सका और एक बड़े रकबे पर यहाँ पर अस्पताल टीबी का इलाज किया गया। और अब 2004 में यहाँ पर डाउ यूनिवर्सिटी ने काफ़ी यहाँ पर अस्पताल बनाए और एक मेडिकल कॉलेज भी बनाया। इसके बाद यहाँ जो इंस्टीट्यूट है, अगर मैं टीबी की बात करूँ तो यहाँ मुफ्त इलाज किया जाता है इसी सेंटर में। और 248 बिस्तर पर मुश्तमिल है। यहाँ 3 ICU हैं जहाँ इलाज किया जाता है, जबकि MDR और XDR के मरीज़ों के लिए एक अलग शोबा बनाया गया है। आइए हम जानते हैं कि यहाँ पर जो इलाज किया जाता है वो मुफ्त इलाज किया जाता है। और ख़ास तौर पे बात यह है कि यहाँ पर मरीज़ों को रजिस्टर किया जाता है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिया जाता है, उनका एड्रेस लिया जाता है और उनको बाकायदा फ़ॉलो किया जाता है। क्योंकि अगर इसका इलाज मुकम्मल ना किया जाए तो पेचीदगियाँ बढ़ जाती हैं। और अगर मैं सिंपल तपेदिक की बात करूँ तो अगर उसका इलाज अधूरा छोड़ दिया जाए तो दोबारा मरीज़ को टीबी हो जाती है। और फिर जो टीबी होती है वो मुज़ाहिमती होती है। और मैं एक बात ये भी कह दूँगी, जो मुज़ाहिमती टीबी होती है तो वो मरीज़ अगर किसी को लगेगी तो वो मुज़ाहिमती ही लगेगी। तो आइए हम जानते हैं, यहाँ पर ICU का भी विज़िट करते हैं, MDR जो सेक्शन है वहाँ का भी विज़िट करते हैं और यहाँ डॉक्टर्स जो हमारे पास मौजूद हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त ICU जो अगर मैं इस ICU की बात करूं जो टीबी के मरीज़ों के लिए बनाया गया है, ये पाकिस्तान का पहला ICU है जहां वेंटिलेटर जो मरीज़ों को लगाया जाता है वहां इस तरह का एक इन्वायरमेंट बनाया गया है कि जो जरासीम हैं वो फ़िज़ा में जो है वो फैले नहीं, उसके बुखारात जो है वो फ़िज़ा में नहीं फैले, ना कोई नर्सिंग स्टाफ उससे मुतासिर हो और ना ही कोई डॉक्टर या कोई अटेंडेंट उससे मुतासिर हो। तो ये पाकिस्तान का पहला ICU है, इस तरह का जदीद ICU बनाया गया है। आइए हम इस ICU का जायज़ा लेते हैं। जी नाज़रीन, मैंने ये मास्क लगा लिया है और ये बहुत ज़रूरी है। ये कहलाता है N95 मास्क। और ये टीबी के अगर वार्ड में दाखिल हो रहे हैं या आप टीबी के मरीज़ों की तरफ दाखिल हो रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जरासीम आप तक मुंतकिल होकर आपके फेफड़ों को भी मुतासिर कर सकते हैं और आपको भी मर्ज़ लाहक कर सकते हैं। ICU में यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर क्योंकि एक पेशेंट मौजूद नहीं है, हम यहाँ अच्छा सा कवर कर सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ इक्विपमेंट लगे हुए हैं तमाम, और वेंटिलेटर पे जो मरीज़ होते हैं वो यहाँ पर शिफ्ट किए जाते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ हो जाती हैं। क्योंकि अगर वक्त पर टीबी की तपेदिक की
तशख़ीस ना हो तो मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पेचीदगियों का शिकार हो जाता है, हत्ता कि वेंटिलेटर भी लगाना पड़ जाता है। तो ये एक जदीद आईसीयू है, इसके बारे में डॉक्टर विजय हमारे साथ मौजूद है, आईसीयू के इंचार्ज हैं। इनसे पूछते हैं कि इस आईसीयू की ख़ास बात क्या है। डॉक्टर विजय, हमें बताएं कि ये जो आईसीयू यहाँ पर बनाया गया है, इसकी ख़ास बात क्या है? ख़ास बात है कि हमारे पास टीबी आईसीयू कहीं भी नहीं था पाकिस्तान में। ये जदीद आईसीयू है जो हमने 4 क्यूबिकल का बना हुआ है HVAC सिस्टम के साथ, नेगेटिव प्रेशर के साथ, जो यहाँ पे कहीं भी नहीं था पाकिस्तान में। तो हमने यहाँ पे बनाया है, मरीज़ के लिए बनाया है, जो फ्री ऑफ कास्ट हम हर चीज़ इनको सपोर्ट देते हैं। उसमें ये कि जैसे वार्डों में जब एडमिट होते हैं पेशेंट, वो वहाँ पे क्रैश हो जाते हैं, तो हमारे पास डायरेक्ट कॉल आ जाती है आईसीयू में, तो हम उनको इतनी हमको फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम पेशेंट की लाइफ सेव कर सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, अब हम डॉक्टर साइमा जो इन्फेक्शन डिजीज़ की हैं यहाँ पर, और उनसे हम बात करेंगे इस आईसीयू के बारे में। और इन्फेक्शन, क्योंकि जो मुतादी बीमारियाँ होती हैं वो एक से दूसरे को लगती हैं, जरासीम उड़ के लगता है, तो इसलिए ये जो हमने तमाम यहाँ पर तैयारियाँ की हैं, आलमी इदारे सेहत के मुताबिक जब भी आप टीबी के मरीज़ों के पास जाएं तो अपने आप को मुकम्मल तौर पर सेव करें, जिस तरह मैंने पूरा लिबास यहाँ पर पहना है आईसीयू का। जी नाज़रीन, डॉक्टर साइमा से अब हम बात करते हैं। डॉक्टर साइमा, मुझे बताएं कि ये मरीज़ जो यहाँ पे है, इसको किस किस्म की पेचीदगियाँ हुई हैं, और ये जो आईसीयू है, ख़ास तौर पे ये जो आईसीयू बनाया गया है, मुझे बताएं किस तरह यहाँ से जो उसके जरासीम हैं, किस सिस्टम के तहत ये सिस्टम लगाया गया है? इसके अच्छा, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमें एक मौका दिया है कि हम अपने ओझा इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज़ में, जो हमने अक्टूबर के महीने में आईसीयू के इनाग्रेशन किया, उसके बारे में बताएं। देखिए, पाकिस्तान का फर्स्ट टीबी आईसीयू है जो कि एक नेगेटिव प्रेशर आईसीयू है। नेगेटिव प्रेशर प्लस बायोसेफ्टी लेवल 3 इंटेंसिव केयर यूनिट है ये, जहाँ टीबी के स्पेशली मरीज़ ट्रीट होते हैं। क्योंकि आपको पता है, देखिए, टीबी एक वबाई अमराज है जो कि हवा के ज़रिए जब मरीज़ खांसता है, छींकता है, उसके ज़रिए फैलते हैं। जब एक्टिव टीबी होती है तो हम पेशेंट्स को विद कॉम्प्लिकेशन यहाँ ट्रीट करते हैं, जिसके ज़रिए हवा में जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिव प्रेशर रूम में बाहर की तरफ एग्जॉस्ट किए जाते हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारे पास एक नेगेटिव प्रेशर आईसीयू है जो टीबी के मरीज़ों के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। और देखिए, टीबी के बीमारी आपको पता है, प्रेशर लगाया गया वो थोड़ा सा मुझे दिखाइएगा। देखें, ये जो एक नेगेटिव प्रेशर रूम है जिसमें जो मरीज़ के टीबी के जरासीम हैं वो हवा के ज़रिए बाहर की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक आपके जो हेल्थ केयर वर्कर, स्टाफ, हाउसकीपिंग, जो भी यहाँ पेशेंट्स की केयर के लिए असाइंड होते हैं, उनकी बचाव के लिए एक तरीक़ेकार है ये। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सकें, ये वो सिस्टम है जो लगाया गया है। यहाँ से जो जरासीम है वो इसके ज़रिए बाहर जाते हैं और जरासीम किल होते हैं और फिर उसके बाद फ़िज़ा में दाखिल कर दिए जाते हैं। तो ये एक पूरा सिस्टम लगाया गया है। ये पाकिस्तान का पहला आईसीयू है जहाँ ये सिस्टम लगाया गया है, और पाकिस्तान में कहीं ये सिस्टम जो है वो नहीं लगाया गया। अगर एक मरीज़ कई सालों से या कई दिनों से उस मर्ज़ का शिकार है, और जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं, या बस में सफ़र कर रहे हैं या उसके साथ जॉब पे काम कर रहे हैं, और अगर उनको तबद्दुक है, टीबी का मर्ज़ है, तो वो एक दिन में 10 मरीज़ बनाते हैं। उनको जरासीम लगेंगे और 10 मरीज़ पैदा होंगे, और फिर 10 मरीज़ जो है, आप सोचें कि वो 100 मरीज़ बनाएंगे। इसकी पेचीदगी के हवाले से हमारे साथ एक माहिर फेफड़ों की जो माहिर हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस किस्म की पेचीदगियाँ होती हैं। हमारे साथ आईसीयू में डॉक्टर आयशा मौजूद हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, फेफड़ों की माहिर समझी जाती हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि किस किस्म की पेचीदगियाँ होती हैं जो यहाँ पर आईसीयू में मरीज़ लाए जाते हैं। अभी भी हम एक मरीज़ को देख सकते हैं जो इस वक्त जो है शदीद पेचीदगियों का शिकार है, और मरीज़ बहुत कम उम्र है जिसको टीबी लाक हुई, और इसका वज़न अगर हम देख सकते हैं तो वो बहुत कम हो चुका है। तो हम डॉक्टर आयशा से जानते हैं कि किस किस्म की पेचीदगियाँ होती हैं, कि अगर वक्त पर इलाज ना किया जाए तो किस किस्म की पेचीदगियाँ होती हैं। हमारे पास असल में यहाँ पे जो ज़्यादातर मरीज़ आते हैं वो टीबी के मरीज़ वही ज़्यादातर लोग होते हैं जिनकी वज़न जो है ऑलरेडी कम होता है या बीमारी की वजह से कम हो जाता है। ऐसे लोगों के अंदर क्योंकि जल्दी तशख़ीस नहीं हो पाती, इस वजह से उनकी बीमारी शिद्दत इख्तियार कर जाती है,
और उनके फेफड़े शदीद मुतासर होते हैं, तो वो हमारे पास रेस्पिरेटरी फेलियर्स के साथ आते हैं। इसके अलावा और कॉम्प्लिकेशंस के अंदर फेफड़ों की झिल्ली के अंदर हवा आना, फेफड़ों में पानी आना, ये सारी वो चीज़ें हैं ये इस वजह से होती हैं कि जब या तो हमारा मरीज़ टाइम पे या जल्दी तशख़ीस ना हो सके, या फिर उसके अंदर वैसे ही वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो, उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो, बीमारी से लड़ने की ताकत कम हो, और वो बीमारी के लिए जो दवा उसको दी जाए वो भी वक्त पे ना खाए। अगर हम किसी की तशख़ीस जल्दी कर लें, उसके बावजूद मरीज़ अगर दवाई टाइम पे ना ले, रेगुलरली ना ले और अपना कोर्स कंप्लीट ना करे, उसकी वजह से भी फेफड़ों के अंदर जो बीमारी है वो शिद्दत इख्तियार कर जाती है, और फिर वो और ज़्यादा मज़ीद बुरे तरीके से मरीज़ के अंदर नज़र आती है, जिसको हम MDR TB भी कहते हैं, जिसको हम XDR TB भी कहते हैं। ऐसे पेशेंट्स को हम ये ताकीद करते हैं कि एक तो आपकी जब तशख़ीस हो जाए तो तशख़ीस के बाद दवाई का वक्त पे लेना बहुत ज़रूरी है, और बाकायदगी से लेना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम मज़ीद देखेंगे जो MDR का सेक्शन बना हुआ है वह हम विज़िट करते हैं। इस वक्त ये हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB का जो डिपार्टमेंट है और एक्स्ट्रा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB का जो डिपार्टमेंट है वहाँ हम दाखिल हो गए हैं। यहाँ जो है ये अलग पूरा डिपार्टमेंट बनाया गया है। ये काफ़ी दूर अगर तमाम डिपार्टमेंटों से अलग बिल्कुल ये बनाया गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक TB होती है। आइए हम देखते हैं इस वार्ड के बारे में भी कि MDR के जो मरीज़ हैं उनका किस तरह ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और यहाँ जो डॉक्टर मौजूद हैं उनसे भी हम बात करते हैं। फार्मेसी है MDR की, और यहाँ तमाम अद्वियात यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अद्वियात यहाँ रखी हुई हैं। ये तमाम MDR के हवाले से ये पूरा सेक्शन अलग बनाया गया, और ये तमाम MDR के हवाले से यहाँ पर जो है तमाम अद्वियात हैं, और टेम्परेचर कंट्रोल यहाँ पर ख़ास तौर पे किया जाता है, क्योंकि जो अद्वियात हैं उसका टेम्परेचर कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, अब हम वार्ड की तरफ चलते हैं। गुंजान इलाका है जहाँ ये MDR का वार्ड बनाया गया है। यहाँ इर्द गिर्द कोई डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है, दूर दूर तक सिर्फ पौधे ही लगाए गए हैं, और ये डिपार्टमेंट बिल्कुल बहुत अलग जाकर ये डिपार्टमेंट बनाया गया है। ये हम वार्ड में MDR के वार्ड में दाखिल हो रहे हैं। ये मरीज़ों के लिए MDR का वार्ड है। मरीज़ के लिए जो है वो अलग अलग रूम्स यहाँ बनाए गए हैं। ये तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर MDR का भी इलाज होता है। MDR का इलाज बहुत महंगा है। अगर मैं बात करूँ सिंपल TB की, तो उसकी कॉस्ट अगर 1 लाख रुपए आ रही है तो इसकी तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए इसकी कॉस्ट आती है इस इलाज की। और अगर मैं XDR की बात करूं तो उसकी कॉस्ट और मज़ीद आती है। और ये पूरा वार्ड जो बनाया गया है ये इस तरह का बनाया गया है कि जरासीम ठहरे नहीं। इधर भी दरवाज़ा निकाला गया है, उस तरफ भी दरवाज़ा निकाला गया है कि जरासीम पीछे की तरफ फ़िज़ा में दाखिल हो जाए, यहाँ जो है वो ठहरे नहीं जरासीम। जी, अब हम आ गए हैं TB की OPD में। ये इंटीग्रेटेड TB की OPD है, और यहाँ हर्ट्स टाइप बने हुए हैं। पहले अगर हम हर्ट की बात करें, यहाँ पर्ची बनती है, और फिर आगे जाते जाएंगे तो ये तशख़ीस और फिर मरीज़ों का वहाँ पर देखा जाता है। डॉक्टर्स बैठे हैं वहाँ पर, तो हम दिखाते हैं यहाँ पर कि किस तरह यहाँ पर प्रोसेस होता है। ये जैसे हर्ट, ये पहला हर्ट बना हुआ है, यहाँ पर्ची बनाई जाती है, और यहाँ इस तरह मुख्तलिफ हर्ट्स बने हुए हैं। आप देख रहे हैं ये हर्ट्स बने हुए हैं मुख्तलिफ, और यहाँ फिर मरीज़ पर्ची बना के और फिर दूसरे हर्ट में चला जाता है, और फिर तीसरे में जाता है। इसी तरह पूरा प्रोसेस होता है। मरीज़ की पर्ची भी बनाई जाती है, अद्वियात भी दी जाती हैं। ये एक सिस्टम है पूरा जिसके तहत यहाँ रजिस्ट्रेशन होती है, और फिर मरीज़ की जो है वो पर्ची बनाई जाती है। यहाँ वो अपनी डिटेल दे रहा होता है, और फिर इसके ज़रिए एक पर्ची निकाली जाती है और वो फिर बनाई जाती है। ये डॉट क्लिनिक कहलाती है, और यहाँ एक्सरे किया जाता है पहले मरीज़ का कि आया कि उसको TB है या नहीं है। ये यहाँ अगर मैं आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये वेटिंग एरिया है जहाँ मरीज़ बैठे हुए होते हैं, और पर्ची लेने के बाद यहाँ एक्सरे होता है क्योंकि, और यहाँ मरीज़ों का वेटिंग एरिया है। ये मैं दिखाना चाहूँगी, ये मुतअद्दी इमराज़ की OPD। ये OPD है बेसिकली। एक्सरे से गुजर के आएगा मरीज़ और फिर यहाँ OPD में दाखिल होगा। यहाँ हेपेटाइटिस B, C और HIV की भी टेस्टिंग की जाती है, क्योंकि HIV के जो मरीज़ हैं
उनको ज़्यादातर मरीज़ जो है अगर उनकी इमवात होती है तो वो टीबी में ही होती है। ये यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं और दूर दूर तक अगर मैं देखूँ तो कोई डिपार्टमेंट नहीं है। ओपीडी के साथ भी बहुत दूर दूर ये रूम्स बनाए गए हैं, हट टाइप बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पूरा एरिया जो है ग्रीनली है। ये जो अगर मैं बात करूँ पौधों की, तो ये टीबी के मरीज़ क्योंकि उनके फेफड़े मुतासिर होते हैं तो उनके लिए ये जो पौधे हैं ये बड़े फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्योर ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ये आपके और ये जो जरासीम आपके टीबी के हैं ये जज़्ब कर रहे होते हैं ये पौधे। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर जुनेर अहमद ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ख़तरनाक है एमडीआर टीबी की अगर हम बात करें तो। बेसिकली एमडीआर टीबी ओवरऑल ही ख़तरनाक है हमारे पास, लेकिन एमडीआर उसका एक बेसिक कंपोनेंट है जो कि उससे ज़्यादा ख़तरनाक ये है कि ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है जिसका ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा लंबा है, ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि दवाइयाँ भी मुफ्त हैं, सरकारी अस्पताल में सारी चीज़ें ही अवेलेबल हैं। लेकिन सिर्फ इसमें मरीज़ को करना ये है कि अपनी सेहत का ख्याल रखना है, खाने पीने का रखना है। दूसरा सबसे बड़ा ख्याल ये रखना है कि मैं इसे हमेशा ये कहता हूँ कि कैंसर से ज़्यादा मुज़ी मर्ज़ है। कैंसर में क्या होता है कि सिर्फ आप ही आपको जो नुकसान हो कि आपको हो रहा है, लेकिन ये जो टीबी की मर्ज़ है, टीबी अपने साथ और मरीज़ों को भी लेके जा रहा होता है। अगर एमडीआर होता है तो जो किसी मरीज़ को लगेगा तो वो एमडीआर ही लगेगा। बिल्कुल। तो कितना ख़तरनाक है, कितने माह इसका इलाज होता है? तकरीबन अभी जो पुराना था 18 से 24 माह का इलाज था। ये WHO ग्लोबल फंड वालों की ये बड़ी ज़बरदस्त काविश है और न्यू ड्रग की इन्वेंशन है, जिसकी वजह से ये है कि अब जो ट्रीटमेंट शॉर्ट होकर 6 to 9 मंथ्स का आ गया है। और ये है कि दवाइयाँ जो पहले 30 से 32 दवाइयाँ थी, 6 माह के इंजेक्शन्स थे आपके, वो सब चीज़ें रिड्यूस करके इन्होंने सिर्फ 4 मेडिकेशंस के ऊपर आपको रख दिया है, जिसकी क्यूरेबिलिटी कंपैरेटिवली जो सक्सेस रेट उन दवाइयों से ज़्यादा है, क्योंकि इसमें मरीज़ पेशेंट कंप्लेन जो है ड्रग की तरफ वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, कंप्लाइंस अच्छी है, तो ड्रग के क्योर चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इसके। अच्छा मुझे बताएं, जो कुव्वत समात पहले एमडीआर में चली जाती थी, अद्वियात शुरू होती थी और कुव्वत समात चली जाती थी, तो अब कितनी इसकी अगर मैं साइड इफ़ेक्ट की बात करूं तो कितने हैं? अब ये है कि कुव्वत समात जाने की सबसे बेसिक रीज़न ये थी जो मैंने अभी अर्ज़ की आपको कि इंजेक्शन से एमिकैसिन था जैसे, अब क्या हो गया है कि एमिकैसिन ऑब्सोलीट ही हो गया है। 2020 के बाद से नॉन प्रैक्टिस के अंदर है। बहुत रेयर केसेस हैं, बहुत कम केसेस हैं जिसमें 1 या 2 केसेस आप कह लें ओवरऑल 1 और 2%, जिसके अंदर जो ये एमडीआर फेलियर वाले मरीज़ हैं उनके अंदर जाके जो एमिकैसिन चल रहा है, लेकिन वो भी बहुत ही कम ना होने के बराबर हो गया एमिकैसिन की वजह से। कुव्वत शाम है जो आप एमडीआर फेलियर की बात कर रहे हैं वो एक्सडीआर की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंस जो आ जाता है, जो जिसके अंदर जो आपकी एमडीआर की जो ड्रग्स है उसमें भी रेजिस्टेंस आ जाती है। बेडाक्विलिन जैसे उसके अंदर आ जाता है, लेफ्लॉक्स रेजिस्टेंस आ जाता है। अच्छा मुझे बताएं कितना ख़तरनाक है एक्सडीआर की अगर मैं बात करूं और कितने मरीज़ अभी तक हो रहे हैं? एक्सडीआर बेसिकली बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट नहीं हुआ, क्योंकि उसकी ब्यूटी ये है कि जो डेफिनेशन जब से चेंज हुई है तो बेडाक्विलिन की वजह से हुई है, और बेडाक्विलिन बहुत ज़्यादा हमारी कॉमन प्रैक्टिस में नहीं है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है कंपैरेटिवली दूसरी ड्रग्स के। ख़तरनाक एज इन ए वे बहुत है, इस वजह से ख़तरनाक है कि एक्सडीआर का जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ड्रग की रेजिस्टेंस जब बढ़ती है उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू ट्रीट हो जाता है। बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमें बताया डॉक्टर जुनेर ने कि कितना ज़्यादा ख़तरनाक है एमडीआर और एक्सडीआर। एमडीआर हो या एक्सडीआर हो, कितना भी महंगा इलाज हो, 20 लाख हो, 24 लाख खर्च हो, लेकिन हुकूमत की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट WHO ने जो है इसका ट्रीटमेंट किया है, और यहाँ पर बिल्कुल ना टेस्टों की कोई पैसे लिए जाते हैं और ना ही किसी अद्वियात के पैसे लिए जाते हैं। ये खुशाइन बात है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे और दोबारा ज्वाइन करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ डायरेक्टर जो है इंस्टीट्यूट, अगर मैं बात करूं, जो ये तपेदिक का एक हॉस्पिटल है जहां मुफ्त इलाज किया जाता है और मुफ्त तशख़ीस भी की जाती है। ICU हमने देखा, ICU में तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं और जदीद इक्विपमेंट लगाए गए हैं, और इस ICU की सबसे बड़ी बात यह है कि जो जरासीम हैं वो
फ़िज़ा में जो है वो अगर मैं बात करूँ सराहियत नहीं करते, लेकिन फिर भी तमाम तर आपने देखा कि हमने तमाम तर जो है वो अगर मैं आलमी इदारे सेहत की बात करूँ उनके मुताबिक अगर टीबी के मरीज़ के पास आप जा रहे हैं तो तमाम तर जो चीज़ें हैं वो आपको पहननी चाहिए, जैसे मास्क है और शीट हमने पूरी पहनी और उसके बाद हम आईसीयू में दाखिल हुए। तो आज हमारे साथ मैं तारुफ़ करवाना चाहूँगी डॉक्टर इफ्तिकार अहमद, डायरेक्टर हैं ओझा इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज़ के। अस्सलाम वालेकुम। सर खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। दूसरे डॉक्टर हमारे मौजूद डॉक्टर ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब, डिप्टी डायरेक्टर हैं ओझा इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज़। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर मुझे बताएं कि यहाँ जो ये इंस्टीट्यूट है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और कई सालों से ये तबीयत के मरीज़ों का इलाज हो रहा है। कितने बिस्तरों पर मुश्तमिल है, कितने आईसीयू यहाँ पर काम कर रहे हैं, और एमडीआर और एक्सडीआर के लिए जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी और एक्स्ट्रा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है उसके जो डिपार्टमेंट बना हुआ है वो बिल्कुल सेपरेट बना हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा तफसील बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। ये जो हमारे पास इदारा है ट्यूबरकुलोसिस का, और ये पाकिस्तान बनने से भी पहले का है। ये जगह एक दीपचंद ओझा एक साहब थे, उन्होंने डोनेट की थी टीबी के पेशेंट के लिए। उस वक्त एक सैनिटोरियम का तस्वर था कि पेशेंट्स को बिल्कुल अलहदा कर देते थे और वो कोई इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं थी। आपको पता है कि हमारे बानी पाकिस्तान के मुतालिक भी कहा जाता है कि वो भी इस मस का शायद शिकार हुए थे। तो बड़ी डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट थी, लोग अपने प्यारों को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया करते थे। बाद में जब इसकी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई, ये इदारा ग्रो करता गया और होते होते ये इदारा जो है वो अब एक इंस्टीट्यूट की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये सिर्फ तबीयत के लिए नहीं, ये चेस्ट की तमाम डिजीज़ के लिए इलाज किया जाता है। अगर वो टीबी नहीं होगी, बाकी चेस्ट के प्रॉब्लम होंगे तो वो कहाँ जाएगा? तो ये पूरा चेस्ट इंस्टीट्यूट है। अगर टीबी का होगा तो उसे हम टीबी के तौर पे ट्रीट करेंगे। हमारे पास ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हुई हैं। ट्यूबरकुलोसिस की ओपीडी हमने अलहदा बनाई है, आपने शायद विज़िट किया हो, आप ज़रूर कीजिएगा। उसे इंटीग्रेटेड ट्यूबरकुलोसिस साइट कहते हैं, जो मेरा ख्याल पाकिस्तान में चंद होंगी या पहली होगी, जिसमें इट इज़ द फर्स्ट वन, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट ऐसा होता है कि आप ओपीडी में जाता है तो साथ सीओपीडी का पेशेंट है, किसी और चीज़ का पेशेंट है, खांसता हुआ, उसको टीबी ट्रांसफ़र कर दे। इस चीज़ को सामने रखते हुए टीबी के हमने तमाम मरीज़ों की ओपीडी अलहदा कर दी है। और अगर उनको कोई और प्रॉब्लम होता है जैसे हेपेटाइटिस सी, बी या HIV, उनकी भी सारा इलाज, ट्रीटमेंट और उनके टेस्ट वो वहीं पे हो जाते हैं। हमारे पास पूरे साल में ओपीडी जो में तकरीबन हमारी 4 और ओपीडीज़ हैं। इसके अलावा नाज़माबाद में एक ओपीडी है, 3 इसके अलावा हैं, नाज़माबाद में है, एक मलीर में है, एक लियारी में है। पूरे साल में 1 लाख के करीब पेशेंट देखे जाते हैं। उसमें से सारे के सारे तो टीबी के नहीं निकलते, कुछ टीबी के निकलते हैं, बाकी चेस्ट डिजीज़ के होते हैं, और अगर उनको ज़रूरत होती है तो हॉस्पिटलाइज कर लेते हैं। एडमिशन होता है तो उसको बाकी जो टेस्ट, इवन सीटी स्कैन भी हमारे पास मौजूद है, आपने विज़िट शायद किया हो, तो सीटी स्कैन है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है, ये सारी चीज़ें टेस्ट मौजूद हैं। प्राइवेट में सीटी स्कैन की खासी एक्सपेंसिव होता है, हम दाखिल करके उन मरीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड करते हैं। और अगर ट्यूबरकुलोसिस निकलती है तो टीबी का अलहदा वार्ड है। अगर खुदा न खास्ता उसको MDR XDR होता है तो उसका वार्ड बिल्कुल अलहदा है, आउट है, और उसमें जो है वो डिफरेंट तरीके से ट्रीटमेंट्स होता है, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन एक जो चीज़ बड़ी तकलीफ़ दे थी वो ये थी कि जब कोई पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस का सीरियस हो जाए तो वो कहाँ जाए। चेस्ट के तो पेशेंट होते हैं, उनको बड़ा अक्सर सीरियस हो जाते हैं, और अस्थमा के पेशेंट हैं, COPD के हैं, बेहोश हो जाते हैं, ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो हमारे पास पूरे शहर में ICU मौजूद हैं, एक्सपेंसिव हैं लेकिन हैं। हमारे पास थोरेसिक और मेडिसिन दोनों पल्मोनोलॉजी के ICU मौजूद हैं, और ये दोनों ICU फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर कोई टीबी का पेशेंट है और उसको ICU की ज़रूरत पड़ती है, वो कहाँ जाए? तो उसके लिए हमने TB ICU बनाया, 4 बेडेड है फ़िलहाल, और उसको
हमने चारों क्यूबिकल अलग-अलग हैं, उसमें HVAC सिस्टम लगाया है जिसमें नेगेटिव प्रेशर होता है, वहाँ की सारे जो जरासीम है उसको वहाँ से सक होते हैं और बाहर हवा में निकालने से पहले उसको किल कर दिया जाता है कि एटमॉस्फेयर भी साफ़ रहती है बाहर की, और अंदर भी जो डॉक्टर और वो पेशेंट है वो फ्री रहते हैं, सेफ़ रहते हैं। और फिर भी उनको सारे के सारे प्रोटोकॉल पूरे करने होते हैं जो कि इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी रिकमेंड करती है। वहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट है ये ट्यूबरक्लोसिस का ICU। इसके अलावा हमारे पास थोड़े से कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि टीबी का वक्ती, हम एडवांस तो बहुत हो गए, लेकिन इंटीरियर सिंध से, बलूचिस्तान से, लोअर पंजाब से, सरहद से, कि टीबी का इलाज वक्त पे नहीं हुआ, अब फेफड़ों में पानी, फेफड़ा सूख गया। उसके लिए हमारे पास थोरेसिक सर्जरी डिपार्टमेंट है, उसके फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी होती है और फिर उसको बाद में जब भी रखा जाए उसको हम उतने दिन रखते हैं और फॉलोअप में भी उन पेशेंट्स को देते रहते हैं। तो ये चंद छोटी छोटी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, इट्स मेकिंग अ डिफरेंस। अमूमन लोग कहते हैं कभी पहले ट्यूबरक्लोसिस यहाँ का हॉस्पिटल था, अब शायद इसी बारे में बात हो रही थी, अब बहुत सारी चीज़ें बन गई हैं। ये सारे इदारे मिल के इस हॉस्पिटल की जो ट्यूबरक्लोसिस की की इंटीग्रिटी है उसको कोई मुतासर नहीं कर रहा है। हमारे पास MDR पहले के मुकाबले, जब मुझे याद है 2008 में यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी, देयर वाज ए लिस्ट ऑफ MDR मेडिसिन जो कि दवाइयाँ नहीं मिल रही थी। यूनिवर्सिटी बनी, यूनिवर्सिटी ने अपने पैसों से सारा MDR के जो पेशेंट थे उसको उसके एक्सपेंसेस करें, और वो बहुत महंगा ट्रीटमेंट था उस ज़माने में और बड़ा लंबा ट्रीटमेंट था। इससे मुतासिर होकर WHO ने फिर ये सारा चीज़ें टेक ओवर की। हमारा ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने जा रहा है, WHO के साथ मिलके हमारी रिसर्च भी चल रही है इस सिलसिले में। ट्यूबरक्लोसिस पे लेटेस्ट जो भी हो रही हैं इस सिलसिले में बाहर से लोग आके विज़िट भी करते हैं, हमारे डेटा से फ़ायदा उठाते हैं। हमारा बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में है, सिंध की जो टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है, CDC का इन्फेक्शन कंट्रोल, नेशनल टीबी प्रोग्राम्स हैं, WHO है, ये सब लोग हम लोगों से राब्ते में रहते हैं। हम अपने आप को अपडेट करने के लिए, अपने पेशेंट को फ़ायदा देने के लिए, रिसर्च के लिए, कटिंग एज रिसर्च के लिए हम उनसे राब्ते में हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगी, मुझे बताएं कि टीबी का इलाज कितना बेहतर हुआ है। पहले हम कहते थे 9 महीने की दवाइयाँ लोग खाते थे, उसमें बहुत ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी लोगों की कम होती थी, फिर होता यही था कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होती थी। अब मुझे बताएं सूरत हाल क्या है। मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरी आई है। अब तो ट्यूबरक्लोसिस का जो इलाज है वो 6 महीने का हो गया है, जिसमें 2 महीने का इंटेंसिव फेज होता है और 4 महीने में बाकी कंटिन्यूएशन फेज कहते हैं उसको। तो सबसे पहले तो 24 महीने का था, फिर 9 महीने हुआ, फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने का हो गया और ट्रायल्स चल रहे हैं कि इससे भी शायद कम हो जाएगा। सही। MDR का जो आपने एक अलग डिपार्टमेंट बनाए हुआ है, उसके बारे में मुझे बताएं कि वहाँ कितने बेड हैं। इस वक्त जो मौजूद है हमारे तकरीबन कल का डेटा ये है कि 7 पेशेंट एडमिट थे मेल वार्ड में, और फीमेल में भी मेरे ख्याल में 3 के करीब पेशेंट हैं, और उनको अल्हम्दुलिल्लाह दवाइयाँ फ्री हैं, डॉक्टर्स की फ्री हैं, हर चीज़ फ्री है। कितने बेडों पर मुश्तमिल है वो? 28 बेड हैं हमारे टोटल वहाँ पे, 14 बेड मेल के हैं और 14 जो है फीमेल के लिए। सही। सर मुझे बताएं, टीबी अगर उसकी वक्त पर तशख़ीस नहीं हो तो कितनी ख़तरनाक हो जाती है? इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक तो अपने लिए, दूसरों के लिए। अपने लिए ये टीबी जब लंग्स में एक जगह पे कंटेंट होती है, लेकिन अगर ये ट्रीटमेंट ना हो तो ये फैलना शुरू हो जाती है और लंग्स को, पूरे लंग को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब एक शख्स जो ऐसी ट्रीटमेंट हो सकती थी उसकी, तो वो बड़ी आसानी से वो अब ट्रीट नहीं हो रही है। तो एक ऐसा आदमी जो कि काम कर रहा था, सोशली एक्टिव था, अपनी अर्निंग कर रहा था, जब लंग डिस्ट्रॉय हो जाता है, जब उसका लंग ही काम नहीं करेगा तो बताइए कि वो क्या काम कर पाएगा। टीबी जिस्म के बाकी हिस्सों में भी फैल सकती है। दिमाग की टीबी है, पेट की टीबी है, आंतों की टीबी है, इनफर्टिलिटी, बच्चे पैदा नहीं होते, वो
वो फीमेल जेनाइटल आर्गन की टीबी है। तो ये डिसेमिनेशन अपनी जगह तो हुई, बाकी सिस्टम की टीबी भी होना शुरू हो गई। एक और चीज़ ये होती है कि इसके बाकी लोगों के लिए, एक शख्स सारा दिन 100 लोगों के साथ बैठा हुआ है, इट मे बी योर ड्राइवर, आपके आगे बैठा खांस रहा है, गाड़ी में आपके साथ बैठा हुआ है, बस में आपके साथ बैठा हुआ है, क्यू में आपके साथ लगा हुआ है, वो खांस रहा है, आपको इम्पैक्ट कर सकता है। आलूदगी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब बाहर निकलें आप तो धुआं ही धुआं, मिट्टी उड़ती हुई, गर्दो गुबार। कितना फ़र्क पड़ा है फेफड़ों के अमराज की अगर मैं बात करूँ इस पर? ओवरऑल कराची के माहौल में देखा जाए तो फैक्ट एंड फिगर तो मैं आपको कोट नहीं कर सकता इसके, लेकिन हमारे पास आलूदगी की वजह से जैसे ये मौसम आता है जिसमें आलूदगी बहुत बढ़ जाती है, हम लोग बहुत कम, हम बाहर निकलते हुए अब लोगों में आदत शऊर आना शुरू हो गई है कि भाई आज बाहर आलूदगी का ये लेवल है। आपको पता है ना कि आज सारे फहरिस्त दिल्ली है, दूसरे नंबर पे लाहौर है, पेशावर है, तो इस तरह से होता रहता है। बाहर निकलने से परहेज़ करें। तो हम लोग आलूदगी जो है वो डेफिनेटली हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना उसकी मेम्ब्रेन्स को प्रॉब्लम करती है, उसकी हमारा इम्यूनिटी को जो है वो कमज़ोर करती है। दूसरा, आलूदगी में जो चीज़ें मिली होती हैं, जो बनता है वो तो किस चीज़ से बनता है? धुएं से बनता है। आपने देखा होगा काली होती हैं चीज़ें। जब अब लाहौर में जाके देखें तो वो जो ऊपर गाड़ी के ऊपर, अभी मैं गया था फिर, तो जो ऊपर सुबह बाहर खड़ी थी गाड़ी तो उसमें पूरी काले रंग की लेयर बनी हुई थी। तो ये जो स्मोक है तो ये ब्लैक कलर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम सिगरेट पीने को क्यों मना करते हैं। तो यही चीज़ जब फेफड़ों में जाती है तो फेफड़ों को उसमें रिस्पांस आता है, रिएक्शन आता है, और फिर सारे एलर्जी के रिएक्शंस हैं, वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाती हैं, नज़ला, खांसी, बुखार, इस सब की शिकायतें बढ़ जाती हैं। और लॉन्ग रन में ज़ाहिर है डेफिनेटली फिर बहुत सी ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़, ऑर्गेनिक लंग डिजीज़ में भी ये कंट्रीब्यूट करती होंगी और हैं। सही। सर मुझे बताएं, टीबी के हवाले से जो इलाज है, अगर मैं इलाज की बात करूं, प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, कितना महंगा होता है इलाज? क्योंकि यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है, मरीज़ को कुछ भी पैसे खर्च करने नहीं पड़ते। देखिए, एमडीआर और एक्सडीआर जो है वो तो महंगी ड्रग्स हैं, बहुत महंगी हैं, लाखों में उस पर पैसे खर्च होते हैं। बाकी जो रूटीन टीबी है, जो सिंपल टीबी जिसको कहेंगे, उसका भी 1 लाख प्लस का इलाज है अगर कॉस्ट देखा जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। हमारी गवर्नमेंट और WHO से मिलकर ये सारी दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, तो मरीज़ों को काफ़ी आसानी हो गई है। बस थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है, और ताकि मरीज़ों को बताना है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। सही। सर मुझे तशख़ीस की बात बताएं, किस तरह हम मर्ज़ की तशख़ीस कर सकते हैं? आमतौर पे डिपेंड करता है कि कहाँ की ट्यूबरकुलोसिस है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पेट की टीबी है तो बुखार होगा, पेट में दर्द होगा, डायरिया होगा और सूखता जाता है आदमी। अगर कहीं को लिम्फ नोड है तो गुठली लेके आएगा क्योंकि मेरे गले में इतनी बड़ी गुठली है। दिमाग की टीबी है तो ज़ाहिर है सर में दर्द के साथ आएगा, बेहोश आएगा। तो डिपेंड करता है कि टीबी हो कहाँ रही है। अमूमन पूछा जाता है चेस्ट डिजीज़ है तो अमूमन खांसी से कहा जाता है कि खांसी, नज़ला, इस तरह की सिम्टम होते हैं। जी, चेस्ट की जो ट्यूबरकुलोसिस होती है वो अमूमन लो ग्रेड फीवर, हल्का हल्का बुखार होता है, हाई ग्रेड नहीं होता है, शाम को बढ़ जाता है, जिस्म टूटा फूटा रहता है, हल्का हल्का वेट कम होना शुरू हो जाता है, खांसी रहती है जो कि शुरू में अनएक्सप्लेन्ड होती है और आपके कफ सिरप्स को और बाकी चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं करती है, एंटीबायोटिक को भी, और ये इस तरह से बढ़ती रहती है। जैसे कहा जाता है कि अगर कई हफ्तों तक, जैसे 2 हफ्ते तक आपको खांसी रही और आपको कोई एंटीबायोटिक भी असर नहीं कर रही और आपको मुस्तकिल खांसी है, तो फ़ौरी तौर पर अपना टेस्ट करवाएं। तो टेस्ट की सहूलतें जो भी लोग हैं, अगर उनको खांसी बहुत अरसे तक है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक खांसी मुस्तकिल रह रही है, तो ज़रूरी है हर फ़र्द को, अगर उसको खांसी है तो उसको टेस्ट करवाने चाहिए। तो वो कौन से टेस्ट हैं जो कहाँ अवेलेबल हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ हैं? थोड़ा सा एक जहन में रखना चाहिए कि खांसी की और भी बहुत सारी वजूहत होती हैं। हम कोई आदमी 1 महीने से खांस रहा हो आपके अड़ोस पड़ोस में, तो आप यही ना समझिएगा कि टीबी का मरज़ पाल रखा है इसने और आप उससे दूर रहना शुरू हो जाए। खांसी, एस्थमा है, एलर्जी है और जर्ड है, तो
एक दो और डिजीज़ भी होती है, उसमें भी खांसी होती है और वो 1 महीने से ज़्यादा बहुत लंबे भी जा सकती है, तो जहन में ये रखिएगा। और हमें जब भी ये अलामात हों, आप करीब किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, सिर्फ एक्सरे और बलगम का टेस्ट यहाँ करीब रहते हैं, हमारे पास तशरीफ़ ले आएँ। अगर आप नाज़माबाद वगैरह की तरफ रहते हैं, हमारे नाज़माबाद वाले कैंपस में चले जाएं, लियारी में रहते हैं वहाँ चले जाएं, मलीर साइड पे रहते हैं वहाँ चले जाएं, एक्सरेज हो जाएंगे, आपके स्पूटम का टेस्ट होगा, एंड एवरी पर्ची के भी पैसे नहीं होते, क्योंकि पर्ची के भी 10 रुपये बनाने हो, नहीं, हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ दाखिल होने से बाहर जाने तक अगर कोई शख्स आपसे पैसे मांगे या कहे कि फ़लाँ चीज़ की है, इमीडिएटली रिपोर्ट करें हमें आके कि भाई फ़लाँ इस जगह चीज़ों की चीज़। ट्यूबरक्लोसिस के मामले में किसी शख्स को कोई चीज़ पे नहीं करनी होती। दवाइयाँ भी आजकल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ, मेडिकल स्टोरों पे नहीं मिलती हैं। उसकी वजह ये कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी शेल्फ़ लाइफ ख़राब हो, सब स्टैंडर्ड हो, तो गवर्नमेंट ने वो भी उसे वो किया है, तो हमें उसको उस पर कम मिल रही हैं। लेकिन NGOs और ये हमारे गवर्नमेंट के इदारे, ये आप अपने आप को रजिस्टर कराएं। ये भी सहूलतें मौजूद हैं कि जो आपको घर में जाके ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट दे देते हैं, ऐसे इदारे भी मौजूद हैं। तो अगर आपको कहीं टीबी की दवाई नहीं मिल रही, डोंट स्टॉप इट, कभी नहीं टीबी तो नहीं, दवाई नहीं मिली तो बंद कर दिया, इमीडिएटली जाके किसी सेंटर से पूछें मुझे दवाइयाँ मेडिकल स्टोर के अलावा कहाँ मिल सकती हैं, हर तरफ अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो टीबी की दवा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, क्योंकि टीबी का इलाज वक्त पर होना ज़रूरी है कि अगर उसको वक्त पर इलाज ना किया जाए, एक तो पेचीदगियाँ हो जाती है, दूसरा अगर इलाज करके उसको छोड़ दिया जाए, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि महीना इलाज किया, 2 महीना इलाज किया, कहते हैं अब तुम बहुत बेहतर हो गए, अब इलाज को छोड़ दिया जाए, दवाओं को तर्क कर दिया जाए। दवाओं के तर्क करने का नुकसान ये होता है कि जब आपको दोबारा टीबी होती है तो वो मुदाफ़ियती टीबी होती है, जिसे हम MDR कहते हैं। सर, अद्वियात आपने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पर, मुझे सर ये बताएं कि जो लोग दवा बीच में तर्क कर देते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो 1 महीने उन्होंने दवा खाई, वो कहते हैं अब तो सेहतमंद हो गए, हमारा वज़न भी बढ़ना शुरू हो गया है, तो हम दवाइयाँ तर्क कर दें, कितना नुकसानदेह होगा कि वो दवाई तर्क करें? अगर आप 1 महीना दवाई दी और आप बेहतर फील करने लगे, आपने दवाई छोड़ दी, तो ये जैसे ही आप दवाई छोड़ेंगे 1-1.5 महीने के अंदर आपको फिर दोबारा सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे। तो जहन में रखिएगा कि अगर आपने ट्रीटमेंट छोड़ दिया तो ये आपको वक्ती तौर पे अच्छा महसूस हो रहा है, तो ये आप अच्छे नहीं हैं, आपका एहसास है वक्ती तौर पे। आप जब तक शिफा याब नहीं होते, आपको दवाई पूरी करनी है। सही। सर, मैं मैसेज लेना चाहूँगी एक आम पब्लिक के लिए और टीबी के मरीज़ों के लिए भी, कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, एक तो ये कि अपने आप को और अपने बच्चों को, अपने प्यारों को इस मर्ज़ से अगर हम बचाना चाहते हैं, तो जहाँ सिम्टम ये महसूस हो, खांसी का, बुखार का, वज़न कम होने का, आप फ़ौरन इन्वेस्टिगेशन करवाएं, क्योंकि हमारे पास ये बहाना नहीं है कि पैसे नहीं हैं। एक ऐसी चीज़ जो अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फौरी तौर पे अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराएं, और अगर खुदा न खास्ता अगर ये ट्रीटमेंट ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव आता है तो उसका इलाज पूरा करवाएं। बहुत शुक्रिया सर। सर, मैं आपसे पैगाम लेना चाहूँगी इस हवाले से। जी, मैं भी सर से मुत्तफ़िक़ हूँ 100% के इलाज इसका बर वक्त करवाना चाहिए और पूरा करना चाहिए। अच्छा, इसमें मैं एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में टीबी बढ़ी है, कम नहीं हुई है कुछ सालों में। उसमें शायद कोविड-19 का भी रोल है कि कुछ जो शटडाउन हुआ, लोग निकल नहीं पाए घर पे, तो पहले हमारा मुल्क जो था 7वें नंबर पे था दुनिया में, लेकिन अब अलमिया ये है कि हम 5वें नंबर पे आ गए। तो इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें वक्त दिया इस हवाले से। नाज़रीन, जैसे कि ये सेंटर मुकम्मल तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसकी 3 ब्रांचें भी हैं जहां आप जाकर अपना टेस्ट भी करवा सकते हैं, अपना इलाज भी करवा सकते हैं। एक नाज़माबाद में मौजूद है, एक लियारी में मौजूद है और एक मलीर में मौजूद है। तो अगर आपको खांसी है, आपके इर्द गिर्द अगर आप जहाँ काम करते हैं, अगर किसी को भी
आपको महसूस होता है कि उसका वज़न कम हो रहा है, उसकी खांसी नहीं जा रही है, या उसको वो शिकायत कर रहा है कि मुझे थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है या मुझे रात को बुखार हो जाता है, तो उसको फ़ौरी तौर पर रिकमेंड करें, उसको बताएं इस सेंटर के बारे में। यहाँ ओझा में ये सेंटर मौजूद है। डाओ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज है। यहाँ ओपीडी भी मौजूद है, यहाँ बेड वार्ड भी मौजूद हैं, यहाँ आईसीयू भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। एक आईसीयू की अगर हम एक मरीज़ की बात करें तो लाखों रुपए एक दिन की कॉस्ट आती है आईसीयू की, लेकिन यहाँ आईसीयू की सहूलत भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इलाज मौजूद है, ये लाइलाज मर्ज़ नहीं है। तो किसी भी अपने प्यारे को उसकी पेचीदगियों से, जानलेवा पेचीदगियों से बचाने के लिए उसको इलाज ज़रूर करवाएं। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।